तरह का माहौल कल बना था, अफरा-तफरी का माहौल। ऐसे दबंग प्रवृत्ति के जो लाइसेंस दिया गया है या जो भी दिया गया है, खुलेआम फायरिंग करना, जिसमें फायरिंग के दरमियान में अर्जुन रविदास को कनपट्टी में गोली लगना, जो घायल अवस्था में अभी भी सदर अस्पताल नवादा में भर्ती है। और जिस प्रकार से वो दबंगगिरी किया बाढ़ जिले के लदमा से आकर यहाँ, वो अगर उस स्थिति में किसी तरह की घटना होती, अगर वो होता उस तरह की घटना उसी जो वहाँ का लदमा निवासी थे उन्हीं के साथ अगर ये घटना घटता, तो फिर लोग कहता है कि दलित समाज के लोग इस तरह से किया है। तो ये जो है दलित समाज के साथ भीम आर्मी असहाय के साथ, गरीबों के साथ, लोगों के साथ जुल्म अत्याचार जब करती है, वो भीम आर्मी आती है। भीम आर्मी का झंडा और डंडा मजबूत है, ज़रूरत पड़ेगा तो करो और मरो पे ये नारा हम दलितों पर जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं वार हो रहा है, अभी फिलहाल में गोली चली और जिसने गोली चलाया वही जो आरोपी फरार है। देखिए, पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार होना ये कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार है। अभी तक अरविंद सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 24 घंटा हो गया। 24 घंटा बीत चुका है। 24 घंटा पुलिस कस्टडी में ले जाकर उनको छोड़ दिया गया है या किस सब प्रकार से जो है उनको बोला गया है कि आप भाग गया, तो आखिर पुलिस कस्टडी में भागा कैसे? सवाल तो पुलिस पर भी उठ रही है। अगर जनता या संगठन आक्रोश होकर आंदोलन करेगी तो वही पुलिस प्रशासन फिर जो कहेगी कि इस तरह से करना है। तो जितना जल्द हो सके अरविंद सिंह को और इनके गुर्गों के गुंडे को जितना जल्दी गिरफ्तार करें, नहीं तो भीम आर्मी रोड पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। लोगों का मानना है जो लोग ने गोली चलाने का काम किया है वो अभी तो पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो जो लदमा गांव है तो उन्हीं का परिवार है। सुनने में तो आया है कि उन्हीं का परिवार है। तो ये बाढ़ नहीं है, ये नवादा की धरती है, वो भी नारदीगंज की धरती है, किसी से कोई कम नहीं है। लेकिन जो आप वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पंडपा निवासी बता रहे हैं कि नहीं हमारे तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए। तो सहनशीलता जो है बहुत हमारे समाज के लोग सहा है, पीड़ा सहा है। जिस प्रकार से मोटा एक रड लेके जो प्रहार करने का जो काम कर रहा है, दलित समाज के लोग जो है दबे कुचले समाज के हम लोग आते हैं, उस स्थिति में हम लोग वार भी नहीं किए। अगर जिस प्रकार से वो वार कर रहे थे, अगर हम लोग वार करते तो इन लोग कहाँ भागते? तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के मानने वाले हैं हम लोग, संविधान के मानने वाले हैं, कानून के मानने वाले हैं, और हम लोगों को झंडा और डंडा मजबूत है। जिस तरह से गुंडागर्दी किया, अगर दोबारा गुंडागर्दी करेगा तो वहाँ से घूम के भी नहीं जाएगा। और बाबा साहब का संविधान जो लिखा हुआ ना, वो हमारे खानदान, वो हमारे पूर्वज का लिखा हुआ है, उससे बच नहीं पाओगे। कहाँ तुम रहोगे? ये जमीन के बारे में कह रहे हैं कि जमीन हमारी है। अच्छा, जब इनका जमीन है, ये खुद कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, और वो कह रहे हैं कि कौन सा जिला है जी हमारा जमीन। अगर पटना में रहेगा तो हम पटना जिला नहीं जानेंगे क्या? और अगर इनका जमीन है तो फिर पर्चा कैसे सरकार दी? पर्चा कैसे मिल गया? तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठता है। आप इतने ही थाना से महज कितना मीटर है? 200 मीटर गोली चल रही है, इतना हो रहा है, शासन प्रशासन कहाँ थे? सो रहा कहाँ थे? भीम आर्मी सवाल पूछती है शासन प्रशासन नवादा पुलिस कि यहाँ जो है 200 मीटर की दायरे में है, बगल में है थाना, और इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो आप कहाँ सोए हुए? क्या लग रहा है प्रशासन से मिली भगत? नहीं, मिली भगत तो हम कह नहीं सकते हैं। पुलिस प्रशासन के सम्मान भी करते हैं। जब हम कानून का सम्मान करते हैं तो पुलिस प्रशासन की भी सम्मान करते हैं। लेकिन पुलिस कस्टडी से गुंडा मवालिया के तौर पर जो अरविंद सिंह आया और यहाँ अंधाधुंध फायरिंग किया, तो पुलिस कस्टडी से फरार कैसे हो? सवाल तो ये उठता है। क्या लग रहा है भीम आर्मी एक्शन लेगी? हाँ, जरूर एक्शन लेगी और बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने का काम करेगी। जो प्रदेश से और केंद्रीय टीम भी आने की प्रयास की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि धमकी दी गई लोगों को, क्या कुछ कहिएगा?